कई कई जीव ऐसे भी होते हैं जो भगवंत भजन में डूबे रहते हैं, सत्संग में डूबे रहते हैं, कथा में डूबे रहते हैं, संकीर्तन में डूबे रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तीर्थ जाते हैं, अच्छा भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। उसके बाद भी शरीर में रोग आ जाता है, उसके बाद भी शरीर कष्ट में हो जाता है, उसके बाद भी हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, उसके बाद भी शरीर नहीं चल पाता है। तो कई लोगों ने पूछा कि ये तो अच्छा भजन करने वाला था, स्मरण करने वाला था, कीर्तन करने वाला था, तीर्थ करने वाला था, इसके साथ में ये प्रॉब्लम कैसे खड़ी हो गई? उसका कारण केवल इतना सा है, हमारे पूर्व जन्म का कोई पुराना कर्म रह गया था। वो कर्म आज हमको भोगना पड़ रहा है, उसको काटना है, उसको काटना है, उसको काटना। श्रेष्ठ कर्म। राजा नीलवर्मा शरीर शिथिल, आज धीरे धीरे चलकर राजा नीलवर्मा अर्श पत्नी पद्मावती के पास पहुंच गए। पद्मावती के पास, पद्मावती तो बैठी थी भगवान शंकर की भक्ति में, मंत्र में डूबी हुई थी। वो अखंड मंत्र का जाप करने वाली पद्मावती शिव की अखंड जप माला में डूबी हुई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पद्मावती अखंड जाप में डूबी हुई थी। राजा नीलवर्मा पहुंच गया और राजा नीलवर्मा ने पद्मावती को देखकर हाथ जोड़कर आज नमन कर कर कहा, मैंने ये शंकर के शिवलिंग को तुड़वाया, मैंने शंकर के मंदिर को तुड़वाया, मैंने शंकर का जो भगवत भजन हो रहा था उसको बंद करवाया, मैंने ये शंकर का जो पार्थिव लिंग का निर्माण तुमने करा था, ये पार्थिव लिंग के निर्माण में मैंने अपना चरण लगाना चाहा। मेरी बुद्धि बेकार हो गई थी, मेरा चित्त बेकार हो गया था, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं तुम पर इतना आसक्त हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा था और मैंने शिव का अपमान कर दिया, शंकर का अपमान। विनाश काले क्या बोलते हैं? विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में है? आप सब लोग कौशल प्रदेश के रहने वाले हो, राम जी के ननिहाल के हो। माता कौशल्या की एक कथा सुनाई थी पहले टीवी पर, आप लोगों में से कई लोगों ने सुनी होगी। लंका ने जो हरण, रावण ने जो हरण करा था वो कथा। मां कौशल्या, माता कौशल्या शिव जी की परम आराधना करती थी, भगवान शंकर की परम भक्त थी। और लंका के राजा रावण ने एक बार सारे ग्रहों को एकाग्रित कर कर पूछ लिया था, बताओ ग्रह मेरी मृत्यु कैसे होगी? किसी ग्रह ने जो बताता था, राजा उस लंका का राजा रावण उस ग्रह को बंदी बना लेता था। फिर भी रहा नहीं गया, पूछा तो एक ग्रह ने कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण कौशल राज की लड़की कौशल्या, कौशल्या माता के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, भगवान श्री राम, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो रावण के हृदय में ये बात खल गई और उसने माता कौशल्या जी को उसी समय पर जाकर कौशल राज की नगरी में, इसी छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर आकर लंका के राजा रावण ने कहा कौशल राज से कि आप एक निवेदन स्वीकार करो, कौशल्या जी को मुझे दे दो, विवाह मेरे साथ करो। नहीं, नहीं, नहीं दे सकते। कौशल राज ने मना कर दिया, मेरी बेटी शिव को मानती है, मेरी बेटी सुंदर है, अगर मेरी बेटी चाहे तो आपसे विवाह करे, मेरी बेटी आती होगी, आप उससे पूछ लो। लंका का राजा रावण माता कौशल्या को देखते हैं
और इतनी सुंदर माँ कौशल्या को देखकर कहते हैं कि आप मुझसे विवाह करो। कौशल्या जी कहती हैं कि विवाह, ये कथा हमने देवघर में श्रवण कराई थी शायद, आप लोगों ने सुनी होगी। किस किस ने सुनी थी, जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी है? तो देवघर में कही थी ये कथा। कौशल्या माता ने कहा, हे लंकापति रावण, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहता है तो मेरी शर्त एक है, तेरी लंका में शंकर का शिवलिंग पहुंच जाएगा तो मैं तुझसे विवाह करूंगा। रावण गया शिवलिंग लेने, शंकर जी के पास जाकर शिवलिंग मांगा, लेकर जाने लगा। पर मां पार्वती जी नहीं चाहती थी कि ये शिवलिंग पहुंचे। भार उत्पन्न हो गया उस शिवलिंग में। लंका के राजा रावण ने पृथ्वी पर रख दिया। वो शिवलिंग लंका तक नहीं पहुंचा, देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में पूजित हो गया। पूजित नहीं गया। वो गया ही नहीं। एक बेजू ग्वाले के हाथ में, कौन था बेजू ग्वाला? स्वयं गणेश जी महाराज, जिन्होंने उस शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर 51 शक्ति पीठ में से जो एक मां सती का हृदय जहां गिरा था, उसी हृदय के मध्य में उस शिवलिंग को रख दिया था। रावण को लगा कि कौशल्या जी के पुत्र के कारण मेरे प्राण छूटेंगे, तो एक काम करता हूं, इस कौशल्या जी को मैं हरण कर कर छुपा कर पेटी में बंद कर कर समुद्र में डाल देता हूं। और एक मछली के मुख में वो पेटी रख दी थी। वो मछली की लड़ाई एक बड़े मछुए से हुई। मुख खुला मछली का, पेटी गिर गई, एक टापू पर चली गई। वहीं से दशरथ जी निकल कर जा रहे थे, बंद पेटी को देखा तो खोला, उसमें कौशल्या जी थी। पूछा तुम कैसे आई? सारी कथा सुना दी। वापिस कौशल राज के पास में माता कौशल्या जी को भेजा गया और राजा कौशल राज ने दशरथ जी के साथ कौशल्या जी का विवाह पक्का कर दिया और उनके घर में राम जी का प्रागट। हर्ष पत्नी पद्मावती के पास में राजा जाकर कहता है, राजा नीलवर्मा कहता है, अरे तुम इतनी सुंदर थी कि तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में मैंने शिव का अपमान कर दिया। सुंदरता के और विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय पलटी मारता है तो बुद्धि भी अपने आप विपरीत होती चली जाती है। विपरीत। मेरी जीजियों, बुराई किसकी होती है संसार में? जम के बोलो। जो बहुत अच्छा होता है। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हारी बुराई तुम्हारे घर में भी होगी और मोहल्ले में भी होगी। तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हारी बुराई ऑफिस में भी होगी, दुकान पर भी होगी, व्यापार में भी होगी। बुराई किसकी होती है? जो अच्छा होता है। अच्छे में से ही बुरा ढूंढा जाता है। बुरे में से कभी कोई बुरा ढूंढता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। बुराई जिसके अंदर भरी होगी उसमें से कोई बुराई नहीं ढूंढेगा। तुम कभी भी देखना, बहुत सारे ऐसे पियक्कड़ नशेले रोड के किनारे पड़े रहते हैं। कोई उनके घर में जाके सूचना करता है कि तुम्हारा पति पी के पड़ा है, तुम्हारा बेटा पीकर पड़ा है, मदिरा का पान कर लिया, नशे में पड़ा है? कोई नहीं कहता। सबको मालूम है पीता है, बहुत बेकार है, बहुत गंदा है। कौन जाकर कहेगा? पर कोई अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति जब कोई गंदा काम करता है, गलत काम करता है, तो लोग फिर बुराई करना प्रारंभ करते हैं। अच्छे व्यक्ति की बुराई होती है, कभी बुरे व्यक्ति की बुराई नहीं होती, क्योंकि बुरा तो पहले से बुरा, उसमें क्या खाक बुराई ढूंढेगा वो? अच्छे में से बुराई ढूंढेगा।
तुम्हारी देवरानी अगर तुम्हारी बुराई करे तो समझ लेना तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी जेठानी बुराई करे तो समझ लेना तुम एकदम जोरदार हो। तुम्हारी सास तुम्हारी बुराई करे तो समझ लेना कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो। और अगर बहू बुराई करे सास की तो समझ लेना तुम ओल्ड इज गोल्ड, एकदम मस्त सास हो, बहुत अच्छी सास हो। क्यों चिंता करना? क्यों विचार करना? महाराज नील वर्मा राजा ने हाथ जोड़ लिए, गलती हो गई है मुझसे, क्षमा कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। आज अर्श पत्नी पद्मावती तप करते 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 शिव की आराधना करते करते उसकी आंख में से आंसू बह गया, अश्रु। हे शिव, हे शंकर, जो जिनके वो खेत में आग लगी थी और वो आग बुझ गई थी, उसकी आंख में आंसू थे। हमने कहा माइक में बोलो ना तुम्हारा गांव का नाम। मैं कैसे बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। इतनी सरलता थी। जिस यूट्यूबर ने वो डाला था वो भिलाई टाइम्स वाले ने डाला था उसको। एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, बहुत पसंद। अगर आए हो कोई उनका, जो भी भिलाई टाइम्स से जिसने उस माता के लिए डाला था, उसका नाम था गौरव यादव। उसने भी उसको कैच करा था। उसके अगर कहीं बैठे हो, अगर वो यूट्यूबर यहाँ आए हो तो वो आ सकते हैं, हमारी तरफ से उनको आमंत्रण है। भिलाई टाइम्स वाले ने वो माता का वीडियो उन्होंने डाला। साधुता है उनको, साधु। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, नैनों से नीर बह रहा था, पद्मावती की आंख से आंसू बह रहा था। शिव कथा कहती है शंकर का भक्त जब रोता है तो उसका अश्रु भी शिव का ही एक प्रतिबिंब बन जाता है और वो जगत का कल्याण कर देता है। अगर प्रेम से रो रहा है शंकर का भक्त, यदि शिव को रिझाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, शंकर की भक्ति के लिए, शंकर का अनुमोदन के लिए, शंकर को प्राप्त करने के लिए, शंकर की अविरल भक्ति में अगर कोई शंकर का भक्त रोता है तो उसका अश्रु भी शिव का प्रतिबिंब बन जाता है। और यदि शंकर का कोई भक्त जिसको कोई परेशान करता है, त्राण देता है, गाली देता है, अपशब्द कहता है, ताने देता है, और शिव के भक्त की आंख में यदि आंसू आ जाते हैं तो वो प्रलय ला देता है, वो पूरा तांडव मचा देता है। अश्रु है, दोनों अश्रु, दोनों अश्रु। महाराज नील वर्मा ने हाथ जोड़ लिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए। पद्मावती रो रही थी, आंख में से आंसू एक नीचे गिरा था। इतनी देर में उस अश्रु जो गिरा था, उस अश्रु के गिरते ही कुंड में से आवाज आने लगी। एक सरोवर में से मछली उछली, आवाज लगाई, मछली फिर उछली, आवाज लगाई, मछली फिर उछली, आवाज लगाई। पद्मावती, पद्मावती, हे पद्मावती। पद्मावती तो साधना में डूबी हुई थी, ध्यान नहीं दे पाई। मछली ने फिर आवाज लगाई, पद्मावती। पाई वो भगवत भजन में डूबी हुई थी, भक्ति में डूबी। आखिरी में जब आवाज लगाई, मछली फिर उछली पानी में से। आवाज सुना पद्मावती ने, पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा, कहां से आवाज आ रही है? मछली में से आवाज आई, पद्मावती जिस शिव की तू आराधना कर रही थी
आज वही मैं शिव इस मछली के प्रतिबिंब स्वरूप में यहां विराजमान हूं। इस मछली के प्रतिबिंब स्वरूप पद्मावती राजा नील वर्मा से कह दे, उसने इस कुंड में जो तू शिवलिंग का विसर्जन करी थी उसमें पांव लगाने का प्रयास करा था, इसी कुंड में राजा से बोल स्नान करे। स्नान करेगा उसके शरीर का रोग पूरा मिट जाएगा, पूरा रोग। पद्मावती ने कहा नीलवर्मा राजा से, राजन इस कुंड में स्नान कर लीजिए, जाओ स्नान करो। नीलवर्मा राजा जैसे ही उस कुंड में प्रवेश करा, निकलकर जब बाहर आया पूरा शरीर राजा का अच्छा हो गया। पद्मावती के चरणों को प्रणाम कर लिया। मैं नहीं जानता था कि शिव भक्ति में इतना बल होता है कि शंकर भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। शिव भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर कहीं ऐसा मंदिर नहीं है जहां शंकर भगवान मछली के रूप में पूजाते हैं। तमिलनाडु में, दक्षिण में आज भी शंकर का एक ऐसा मंदिर है जहां शंकर के शिवलिंग की जगह पर एक मछली की मूर्ति रखाती है और जिसको पूरे लोग शिव मानकर पूजन करते हैं। जहां वो कुंड विराजमान है, जिस कुंड में स्नान करने के बाद काया का रोग समाप्त हो जाता है। आज भी तमिलनाडु में मंदिर है, आज भी विराजमान। शिव, पशु के शिव, पक्षी के शिव, सबके शिव, सबके। एक है शिव, एक है शंकर, एक है भोला। तीन नाम हैं, तीनों को समझ लीजिए। शिव का मतलब है जो तुम्हारी श्वासों में रमण कर रहा है, जो संसार का पालन करता, संहार करता, सब कुछ वही है, वो शिव है। दूसरा नंबर है शंकर, जो जिसमें प्राण भी नहीं है। मिट्टी, जमीन, पत्थर, सब जिसमें भी प्राण नहीं है वो भी शंकर का प्रतिबिंब है। कंकर शंकर माना जाता है। कंकर। भोला अर्थात जिस पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, अग्निचर में, सब जीवों में जो सदा विराजमान है वो भोला है, वो शिव है, वो भोला। एक कांच का गिलास लो, उस कांच के गिलास में थोड़ी हल्दी या कोई रंग घोल लो पानी के गिलास में, और आप उसको घोलने के बाद में पूरा रंगीन पानी हो गया। उसको नल के नीचे ले जाकर लगाओ, उसमें धीरे धीरे पानी जाना चालू हो जाता है, तो जो रंग वाला पानी है वो निकलना चालू हो जाता है, रंग वाला पानी बाहर निकल जाता है। धीरे 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 वो पूरा रंग का जो गिलास है, रंग भरा हुआ जो पानी है वो पूरा खाली हो जाएगा और उसमें साफ पानी भरा जाएगा। साफ पानी है, उसके अंदर साफ पानी भरा गया। अब इतना रंग से भरा हुआ गिलास, रंग में भरा हुआ पानी साफ कैसे हो गया? उसमें नया पानी आता गया, आता गया, आता गया, अच्छा साफ पानी आता गया, तो वो रंगीन पानी पूरा के पूरा समाप्त हो गया। वो पूरा की पूरा पानी समाप्त हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, बुरे लोगों का संग हो गया, कोई बात नहीं। बुरी आदत तुम्हारे अंदर आ गई, कोई बात नहीं। इस बुरे लोगों के संग को और बुरी आदत को हटाओगे कैसे, मिटाओगे कैसे? तो कहा किसी अच्छे व्यक्ति का संग पकड़ लो,
और अच्छे व्यक्ति का संग पकड़कर सत्संग करना प्रारंभ कर दो तो बुरे व्यक्ति और बुरी आदत अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाए। वो बुरी आदत भी चले जाएगी, बुरे विचार भी चले जाएंगे और बुरा अपने कर्म का फल अपने को पाना। कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य करिए, कुछ अच्छे लोगों का संग करिए, कुछ अच्छे लोगों का विचार रखिए, शिव महापुराण की कथा निरंतर श्रवण करिए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करते रहिए, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते रहिए। कभी मौका मिल जाए परमार्थ करने का तो परमार्थ में लग जाइए। तो जिंदगी में जितनी बुरी आदतें हैं, जितने बुरे कर्म हैं, या कोई बुरा व्यक्ति भी हमसे लगा हुआ है तो हमारी अच्छाइयों के आगे वो बुराइयां धीरे धीरे दबती चली जाएगी और वो बुरा व्यक्ति भी चला जाएगा और जीवन में जो बुराइयां हमारे अंदर भरी हैं वो भी चली जाएगी। श्रेष्ठ कर्म, कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा विचार करिए। एक बड़ी सुंदर कथा है, शिव महापुराण की एक बड़ा सुंदर और रोचक कथा है हमारे। एक दक्षिण प्रदेश में एक नील वर्मा नाम के राजा हुए। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज की कथा हमारे यहाँ कहते हैं कि शिवरात्रि कथा का जो 7 दिन की कथा है तो छठे दिन की शिवरात्रि और 5 दिन की कथा है तो चौथे दिन की शिवरात्रि मानी जाती है महाराज। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा का तत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, व्यर्थ बातों में